हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। पहले हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। उसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता सुधोधन शाक के गणराज्य के प्रधान थे, जबकि माता महामाया कोलीय वंशज थीं। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। माता के मृत्यु के बाद सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ, जिनसे 28वें वर्ष की अवस्था में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन गृह त्याग कर दिए। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम वे वैशाली पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात अलार कलाम नामक संत से हुई, जिनसे वे सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए। वैशाली के बाद महात्मा बुद्ध राजगीर पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से हुई। इससे वे योग दर्शन की शिक्षा लिए। सिद्धार्थ इन आचार्यों से संतुष्ट नहीं हुए। वे फिर उरुवेला पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात 5 ब्राह्मणों से हुई। इसके बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ आ गए और वहाँ मृगदा वन में अपने 5 मित्र के साथ तपस्या प्रारंभ कर दिए। अंत में महात्मा बुद्ध महाबोधि वृक्ष के नीचे बोध गया। अंत में महात्मा बुद्ध सारनाथ छोड़कर बोध गया आ गए और वहाँ महाबोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे तपस्या पर बैठ गए और तपस्या के 7वें सप्ताह के अंतिम दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वे सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। बौद्ध साहित्य में सिद्धार्थ की ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम सारनाथ आए और अपने 5 मित्रों को पहली बार उपदेश दिए। बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के प्रथम उपासक वाराणसी के सृष्टि यश थे। यश को बौद्ध धर्म का प्रथम उपासक कहा जाता है। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार श्रावस्ती में हुआ। कौशल के राजा प्रसेनजीत ने पूरे परिवार सहित बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध भिक्षुओं को पुबाराम बिहार दान में दिया। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु। बौद्ध साहित्य में बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। बौद्ध साहित्य में बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जगह जगह उपदेश देते हुए महात्मा बुद्ध पावापुरी पहुँचे और वहाँ चुंद नामक सोनार के घर से सूकर मांस खा लेने से उनकी तबीयत खराब होने लगी। फिर वहाँ से वह उत्तर प्रदेश के हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर मल की राजधानी चले गए। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। बौद्ध साहित्य में बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कुशीनगर की पहचान वर्तमान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है। मृत्यु के पूर्व कुशीनगर की परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक: जन्म कमल एवं साढ़, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति पीपल और निर्वाण
पद चिन्ह। बौद्ध संगतियाँ। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थीं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में, तृतीय बौद्ध संगति 247 ईस्वी पूर्व में और चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अब हम एक एक करके MCQ प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता सुधोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोल्य गणराज की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? क्वेश्चन नंबर 2 है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? इसका सही आंसर है कोल्य वंश। चौथा ऑप्शन सही है। गौतम बुद्ध की माँ कोल्य वंश से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बुद्ध का जन्म हुआ था। इसका सही आंसर है लुम्बिनी में, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बुद्ध का जन्म हुआ था। इसका सही आंसर है लुम्बिनी में। दूसरा ऑप्शन सही है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुज में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है बुद्ध का दूसरा नाम निम्न में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि बुद्ध का दूसरा नाम निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर है सिद्धार्थ। चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है कुशीनगर। तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा ऑप्शन सही है। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मलुक की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक व्यक्ति के द्वारा भोजन करने के बाद रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर पहुँचे। वहीं 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया और बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है। इसका सही आंसर है मल। तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 है बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा ऑप्शन सही है। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है।
जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। इसका सही आंसर है सारनाथ में। ये दूसरा ऑप्शन सही है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया और उबेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्नम वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इसका सही आंसर है श्रावस्ती में। इसका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है। पहला ऑप्शन है श्रावस्ती में, दूसरा है सांची में, तीसरा ऑप्शन है सारनाथ में और चौथा ऑप्शन है राजगृह में। चौथा ऑप्शन है राजगृह में। इसका सही आंसर है राजगृह में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है राजगृह। पहला ऑप्शन सही है। यानी कि हम जानते हैं कि बौद्ध महासंगतियाँ 4 हुई थी। यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध महासंगतियाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष साबकमीर थे। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे और चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष वसुमित्र थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि तृतीय बौद्ध संगीत किसके काल में हुआ था। पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है कालाशोक, तीसरा है अशोक और चौथा है कनिष्क। इसका सही आंसर है अशोक, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा ऑप्शन सही है। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। इसका सही आंसर है चतुर्थ, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 483 ईस्वी पूर्व में, दूसरा ऑप्शन है 383 ईस्वी पूर्व में, दूसरा ऑप्शन है 283 ईस्वी पूर्व में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है 483 ईस्वी पूर्व में। पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 कि कनिष्क के शासन काल में
बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर है कश्मीर, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में हुआ था और इस संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? इसका सही आंसर है कनिष्क, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में कश्मीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने किस पीढ़ी का है? इसका सही आंसर है षष्ठम, यानी कि इसका चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है बोध गया, यानी कि बोध गया बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है देवदत्त, पहला ऑप्शन सही है देवदत्त। क्वेश्चन नंबर 21 विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है राजगीर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? इसका सही आंसर है राजगीर, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर है ऋग्वेद में, यानी कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला ऑप्शन सही है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचवीं ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है, यानी कि वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है। इसका सही आंसर है सांची, दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्या निम्न में से किससे संबंध है? इसका सही आंसर है बौद्ध, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 25 कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर है बुद्ध, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है भगवान बुद्ध,
दूसरा ऑप्शन सही है। भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। इसका सही आंसर है कनिष्क, यानी कि कनिष्क राजा के युग में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। इसका सही आंसर है कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। सही आंसर है गुप्त, तीसरा ऑप्शन सही है। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर है कुमारगुप्त, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे।